एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 333 द सन टेरर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर, और आज इस रीडिंग के ज़रिए मैं देखने की कोशिश करूँगी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान अभी इस वक्त आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स, अभी की इस वक्त की एनर्जी आपके लिए कैसा रहने वाला है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंजल मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। माय एंजल, माय यूनिवर्स, माय डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड करना कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी इस वक्त उनके लिए कैसा सोच रहे हैं। तो पहला कार्ड आया है टावर, उसके बाद आया है 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, the devil, the world, okay, eight of cups, page of pentacles, nine of pentacles, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक से है द चैरियट। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सबसे पहले साइंस एंड एलिमेंट्स बोल देती हूँ। सबसे पहले मेरा जो नज़र आ रहा है वो है एयर साइन, यानी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। उसके बाद अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर कैप्रिकॉन स्ट्रांगली है, और यहाँ पर मुझे थोड़े बहुत लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड सैजिटेरियस। वैसे वर्ल्ड की कार्ड है तो सारी साइंस है, लेकिन फायर साइन में सिर्फ सैजिटेरियस अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ साइन पे मत जाइएगा, एनर्जीज के ऊपर जाइएगा। तो सबसे पहला जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हो, अलग सिटी, अलग कंट्री, अलग कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है उस इंसान को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, या फिर अपनी बिजनेस या फिर जॉब के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ती है, और इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। करीब 8 महीने से 10 महीने पहले ये इंसान के साथ आपके बीच एक 8 to 10 मंथ्स पहले, किसी किसी के लिए 9 मंथ, किसी किसी के लिए 10 मंथ्स, किसी किसी के लिए 8 मंथ्स पहले ये इंसान खुद आपको छोड़ के चले गए थे। शायद आपको कोई क्लोजर भी नहीं दिया था। अचानक से आप दोनों का जो रिश्ता था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बैलेंस था, और आपको कोई उम्मीद ही नहीं थी कि सडनली आप दोनों के बीच ऐसा कोई टावर मोमेंट आएगा, लेकिन ऐसा हुआ।
मैं देख पा रही हूँ 8-9 या 10 महीने पहले इस इंसान ने खुद आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की थी। आपके फ़ोन ना उठाना, आपके मैसेज का जवाब ना देना, आपको ब्लॉक कर देना, आपको इग्नोर करना, आपको अवॉइड करना। आप बहुत रोए हो फ्रेंड्स, आप बहुत तकलीफ़ सहे हो, आप इतना तकलीफ़ सहे हो कि मैं क्या बोलूँ। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर खुद आपसे वॉक अवे करके गए थे और उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा पेन हुई थी। क्यों यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया है और रिवर्स में आया है। तो आपने तो इस 8 मंथ्स, 9 मंथ, 10 मंथ्स में, किसी के लिए 1-1.5 साल में आपने तो बहुत रिकवरी किया है। आपने तो सेल्फ लव सीखा है, अपने आप के ऊपर ध्यान दिया है, आप तो इंडिपेंडेंट बने हैं। जिस वक्त इस बंदा या बंदी ने आपको छोड़ के गए थे, उस वक्त आपका हालत ऐसा था। कोई किसी के साथ ऐसा ना ही करे तो ही बेहतर है फ्रेंड्स। इतना दर्द शायद आपने बहुत रोए होंगे, बहुत प्रे की होंगे, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आपके कलीजा कोई काट के निकल लिया है। आपकी हीलिंग अभी पूरी कंप्लीट मैं नहीं बोल सकती, लेकिन उस वक्त आप जिस दर्द में थे, आज आप उस सिचुएशन पे नहीं हो। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हो। अगर बढ़ चुके हो, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और थोड़ा बहुत आपके अंदर नेगेटिविटी जो भी है उसको भी आप रिमूव करने की पूरी कोशिश में हो, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है। मैं यहाँ पर आज बोलना चाहती हूँ आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सिचुएशन अगर आपकी है तो ये रीडिंग आप देख लीजिए। आपके पार्टनर अभी उस टावर मोमेंट के बारे में सोच रहे थे जिस वक्त उस इंसान ने, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के चले जाने की डिसीजन लिया था। एक बार भी ये नहीं सोचा था, उन्होंने ही आपको छोड़ के गए थे, एक बार भी नहीं सोचा था कि आपके ऊपर क्या होगा। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी नहीं सोचा था। सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बेटर ऑप्शन, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ उनकी ध्यान था। उन्हें उस वक्त ऐसा लगा था कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है, आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हक जमाते हो, आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। मुझे यहाँ पर मैनिपुलेशन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके पार्टनर को कोई आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया हो और उन्हें ऐसा बोला है कि आप उनके लिए सही नहीं हो, आप उन्हें डोमिनेट करते हो, आप उनके ऊपर जादू चलाते हो, आप उन्हें उठाते बैठाते हो। आपके साथ ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में वो जो आगे बढ़ रहे हैं वो उनके लिए गलत साबित होगा आगे जाकर, क्योंकि इस जो पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना फ्रेंड्स, इनके पहले ब्रेकअप हो चुका है। इस पार्टनर का दिल पहले से ही टूटा हुआ है। ये पार्टनर किसी ना किसी रिलेशनशिप में था और काफ़ी लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक था। आपको पता ही नहीं, आप जानते हो, लेकिन मैं यहाँ पर स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके साथ उनका फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं, उनकी तरफ से नहीं। आपका पहला प्यार हो सकता है लेकिन उनका नहीं, क्योंकि वो पहले किसी रिलेशनशिप में कमिट थे और वहाँ से उन्हें धोखा मिला था और इस वजह से उन्हें प्यार मोहब्बत के ऊपर उतना भरोसा नहीं है और आपके पार्टनर के किसी ने कान भरे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा उस वक्त लगा कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगी, आगे जाकर आप दोनों का रिश्ता बिगड़ सकता है। इस वजह से उस वक्त आपके पार्टनर ने आपको छोड़ने का डिसीजन लिया और आपके तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा और आपसे मुंह मोड़ लिया और अपनी ज़िंदगी में आगे निकल गए। हो सकता है बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए रेजोनेट होगा, आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट कर दिया, कुछ बताया ही नहीं, बिन बताए चले गए और उस वक्त आप बहुत रोए, आपको समझ में ही नहीं आया ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, आपकी गलती कहाँ है, क्योंकि मैं ऐसा ही एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ फ्रेंड्स।
और हो या ना हो, आपने सच में उस टाइम से लेकर आज तक बहुत ग्रो किया है, क्योंकि जब टावर मोमेंट आया था तब आप बहुत रोए थे, आपकी ज़िंदगी स्टक हो गई थी, आपको पता नहीं था आप क्या करोगे, क्योंकि आपके लिए वही सब कुछ थी, आप उनके साथ अपनी दुनिया देखते थे। बहुत मुश्किल वक्त से आप गुजरे हैं और आपको कभी कभी लगता है कि ये आपके कार्मिक पार्टनर है। बहुत ज़्यादा फिजिकल लेवल पर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करते हो। तो अभी की जो आपकी एनर्जी है, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, क्योंकि लस्ट कार्ड आया है टेम्परेंस का। सच में आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो और मैं देख पा रही हूँ आपने काफ़ी ग्रो भी किया है। हो सकता है आपने कुछ अपना पैशन जिसमें है उसके ऊपर काम करना शुरू किया है, हो सकता है खुद का ध्यान देना शुरू किया है। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, आप दूसरा प्रोफेशनल की तरफ भी देखने की कोशिश कर रहे हो और ये रीडिंग सिर्फ जानने के लिए आए हो कि वो कब क्या सोच रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आपके पार्टनर अभी इस वक्त आप दोनों के बीच जो टावर मूवमेंट वो खुद लाए थे उस बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं जब मैंने उसे इतना दर्द दिया, मैं उससे मूव ऑन करके चली गई, तब उसे क्या एहसास हुआ था। मैंने तो इसे गलत समझा, मैंने तो इसके बारे में जो भी सुना, मेरी फ्रेंड्स फैमिली की बात सुन ली, वो सब कुछ गलत हुआ, क्योंकि यही तो एक थी जो मुझे सच्चा प्यार करती थी। उन्हें आपका प्यार बहुत ज़्यादा याद आ रहा है फ्रेंड्स, और सच में आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा आपके साथ स्पेंड किया गया टाइम वो याद कर रहे हैं, आपकी बॉडी को मिस कर रहे हैं, आपके मैसेजेस को मिस कर रहे हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे जो व्यूअर्स है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे स्पेस मांगा हो और आपको अटका कर रख दिया। आप समझ में नहीं आए आपका क्या हो गया, क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जो स्टैग्नेंसी को बताता है। आपके पार्टनर को तब लगता था कि आप में कुछ पोटेंशियल नहीं है, लेकिन आप आज जब आप इस एनर्जी में हो फ्रेंड्स, तो आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और रिग्रेट कर रहे हैं, क्यों मैंने उससे वॉक अवे किया, क्यों मैंने उसे उतना दर्द दिया, ये मेरे साथ क्या हो गया। वो आपके लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मस्त हो, बहुत खुश हो और अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव कर रहे हो। शायद आप इस स्टेज में पहुंच गए हो कि कोई आपके पास आए प्रपोजल लेकर, तो आप शायद एक्सेप्ट भी कर लेंगे। आपके पार्टनर दूर से आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं आपकी ज़िंदगी बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत ही खुश है और अपनी ज़िंदगी में आप खुश हो। चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई रोमांटिक पार्टनर हो या नहीं हो, लेकिन आप अपनी मस्त मगन ज़िंदगी, अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हो। उन्हें ऐसा फील हो रहा है, अभी आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हो फ्रेंड कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने बहुत उनके आगे रोए थे, गिड़गिड़ाए थे और आपके पार्टनर को ऐसा लगा था आप कभी वॉक अवे कर ही नहीं सकते, लेकिन आपने तो वॉक अवे नहीं किया, लेकिन अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बरकरार रखा। ये एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है फ्रेंड। जिन लोगों की भी ये एनर्जी है ना, मैं आप लोगों को थम्स अप देती हूँ। ऐसी ही एनर्जी में रहनी चाहिए। सेल्फ लव करो, किसी को प्यार करो, लेकिन किसी के आगे गिड़गिड़ाओ मत, ठीक है। अपना सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे पहले। ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट ही होता है। तो अभी आपके पार्टनर जब आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक उन्हें करना चाहिए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही उन्हें कंप्लीशन मिलेगा, आपके साथ ही सारी चीज़ों को वो बैलेंस में लाना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक से आया है चैरियट। इस वजह से भी वो सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर 70% लोग हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में और
आपके पार्टनर और आपके बीच रिश्ता इतना बिगड़ गया, उन्हें पता है अगर वो फ़ोन मैसेज करेंगे तो आप मानने वाले नहीं, आप तो गए हद से। इसलिए वो चाहते हैं आपसे आकर मिलना, आपकी तरफ एक्शन लेना, सारी चीज़ों में बैलेंस लाना, और इसलिए वो अभी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कैसे एक्शन ले, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन तो है ही बहुत सारे स्टेट में। इसलिए चैरियट के नीचे जो 6 ऑफ सोर्स का कार्ड होता है, ये है मूवमेंट, ट्रैवल करके आना, लेकिन ये आया है रिवर्स में। आपके पार्टनर को आपको इग्नोर करने का रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा अपने मूव ऑन करने के लिए रिग्रेट है, और वो हैरान हो गए कि जो लड़की या लड़का मेरे लिए इतना तड़पता था वो कैसे अपनी ज़िंदगी में खुश है। तो आपकी पार्टनर की ऐसी एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ फ्रेंड्स। चलिए इस डेक से भी देख लेते हैं आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं आपके लिए। माई यूनिवर्स, माई एंजल, माई डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। पेशेंस, उन्होंने गलती तो किया है, पेशेंसली वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं आपने भी बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाकर रखे हैं। ऑब्वियसली ये जो बंदा या बंदी है आपसे काफ़ी दूर रहते हैं, अगर पास में भी रहते हैं तो जॉब के लिए अभी इस वक्त दूर है आपसे, और वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। पेशेंटली सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है गलती उनकी तरफ से ही हुई है। बहुत ज़्यादा पेशेंस वो रखे हैं और चाहते हैं आप भी इस रिश्ते में और थोड़ा पेशेंस रख लो। वो आपके साथ ट्रैवल करके मिलने आना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। और क्या आता है देखते हैं। द सन, आप ही उनके अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। उन्हें पता चल चुका है आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वोट क्या है। अगर पास्ट में उन्हें एहसास नहीं था कि आपका वैल्यू क्या है, तो उन्हें वैल्यू समझ में आ चुकी है। आप उनके लिए एक सनशाइन हो, और आपके साथ मैरिज देखते हैं, एक फुलफिलमेंट देखते हैं, शादी, बच्चे, घर। और अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं कि क्या होगा आगे, मैं कैसे पेशेंटली उसके पास जाऊं, कैसे मैं उसे अप्रोच करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं। अपने अंदर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका क्रोन चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर है 7 चक्रा आर्चएंजल यूरियल। आर्चएंजल है, यूरियल है, आप दोनों के रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर्स बहुत अपने आप में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी एंग्जाइटी से ओवरकम कर पाए और आपकी तरफ बढ़ पाए। इसलिए वो बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं कि सही वक्त जब आएगा तब मैं इसकी तरफ एक्शन लूँगा, क्योंकि चैरियट का कार्ड है, तो एक्शन लेने के लिए तो सोच रहे हैं वो। चलिए इस डेक से देखते हैं रोमांस एंजल्स क्या बताता है। एंजल प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए सच में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, पैशनेट एनर्जी यहाँ पर है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हो। वर्थ वेटिंग फॉर, ओके। अगर इस बंदा या बंदी के लिए आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, तो आपका जो भी वेटिंग है उसका वैल्यू भगवान देंगे। कब देंगे देख लीजिए। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क योर लव लाइफ राइट नाउ, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग आपके रिश्ते में वर्क कर रही है, डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। और 2 निकालूंगी। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मार्क्स इन दिस रिलेशनशिप। अगर अभी आपके पार्टनर आपको फ़ोन मैसेज नहीं कर रहा है और उनकी एटीट्यूड और एक्शन की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, ये तो एक धोखेबाज है, तो ऐसा नहीं है। वो क्या रियलाइज़ कर रहे हैं वो अभी आपको नहीं दिखा रहे हैं। उनका ट्रू फीलिंग्स डिवाइन टाइमिंग पे आपको पता चल जाएगा। आप दोनों ही पैशनेट हो।
It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. जब से इस पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, टावर मोमेंट लाए हैं और आपको छोड़ के चले गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी नसीब भी खराब है, आपको कोई प्यार करता नहीं, आप लवेबल नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। एंजल बोल रहे हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो आप अपने हार्ट चक्रों को हील कीजिए और अपनी ज़िंदगी में लव को इनवाइट कीजिए। ये सब नेगेटिव चीज़ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। एंजल बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल सेफ हो, आप अपना हार्ट चक्रा हील करो, क्योंकि ये जो तुम सोच रहे हो ये टोटली गलत है। तुम लव पाने की और लव करने की लायक हो। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द टेक से आया है सेपरेशन। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन दी हॉराइजन। तो ऑब्वियसली आप दोनों के बीच अभी सेपरेशन है, बिल्कुल भी आप दोनों में बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर तो कॉन्फर्मेशन है कि आप दोनों के बीच अभी सेपरेशन है। चलिए आप लोगों के लिए मेरा कुछ हैंड रिटन मैसेज भी देख लेते हैं। अगर आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। यूनिवर्स एंजल मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर मेरे व्यूअर्स से कुछ भी कहना चाहते तो उनसे क्या कहते। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे निकल के आ गया। ओके, तो पहला मैसेज आया है आई एम अफ्रेड टू कॉल यू। तो वो डर रहे हैं आपको कॉल करने से। सच में उन्होंने ही गलती किया है, अब तो उन्हें डर तो लगेगा ही। सॉरी फ्रेंड, नीचे गिर गए। नेक्स्ट मैसेज आया है यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि भगवान ने उन्हें जो भी कुछ गिफ्ट दिया है उसमें आप ग्रेटेस्ट गिफ्ट हो गॉड की तरफ से। अभी आपकी वैल्यू याद आ रही है, समझ में आ रही है। तो अभी के लिए वो आपसे स्पेस मांग रहे हैं। आई नीड स्पेस, उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। आई नीड सम मोर टाइम, उन्हें और थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, बार बार बोल रहे हैं। ओके, यू डिज़र्व बेटर, तो उन्हें एहसास है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो, वो आपके लायक नहीं है। कॉल मी प्लीज़, देखो आई एम अफ्रेड टू कॉल यू एंड उसके बाद बोल रहे हैं कॉल मी प्लीज़। हिम्मत नहीं है खुद को कॉल करने की, इसलिए बोल रहे हैं तुम कॉल करो प्लीज़, गलती करो और ये करो। आई वॉन्ट ए सेकेंड चांस फ्रॉम यू, वो आपसे दोबारा एक चांस मांगना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीडिंग मैंने आप लोगों के लिए निकाला। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प की होगी। ओके फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ, लव यू ऑल, टाटा।